राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए मांगे वोट, जनता से की अपील। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मैनपुरी करेल विधानसभा के ग्राम देवली पहुंचे, जहां से वो विधायक हैं। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है और नेताजी के बाद ये पहला चुनाव है जहां नेताजी के बिना चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी की जनता कितने वोटों से जिता रही है। किसी को शक नहीं है, जितने लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा चाहे कुछ भी कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि यहाँ से जीत समाजवादियों की होगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को बताया है कि वो कल सबसे पहले चाचा से मिलने गए। हालांकि ये अखिलेश यादव ने अपने और चाचा के बीच हुई बात को नहीं बताया, केवल कहा उनसे मिलने के बाद यह चुनाव इस बार करेल विधानसभा, जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक हैं, का मुकाबला जसवंत नगर विधानसभा, जहां से शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। करेल विधानसभा के लोगों से सपा सुप्रीमो ने अपील की, इस बार करेल विधानसभा के लोग मन बनाकर बड़ी जीत दिलाएं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वह कुछ भी साजिश कर सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह साके की नामांकन में पहुंची डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं जो आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। वह जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन वह कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे से हार गए हैं। यह मैनपुरी लोकसभा है और यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। यहाँ नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में देना। कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कुछ भी साजिश कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं तो आप भी पढ़ रहे होंगे। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो धोखे में आ गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। जनसंपर्क के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी डिंपल यादव के लिए वोटों की अपील की है और जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए वोटों की अपील करने के लिए मैनपुरी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर यह साक्य प्रत्याशी उतारा है। साक्य समाज के लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि आपने किसी मछुआरे को देखा है, जब बड़ी मछली तालाब में मारने के लिए जाता है तो उस कटिया में छोटी मछली को फंसा देता है और तालाब में फेंक देता है और उसके चक्कर में बड़ी मछली चारा समझकर उसके खाने के चक्कर में आकर फंस जाती है। जो जिसको कैंडिडेट भाजपा ने उतारा है, मात्र साख समाज को फंसाने के लिए उतारा है, छोटी मछली के रूप में जो प्रत्याशी आया है। इसलिए इस कटिया मारों से होशियार रहना। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने धोखेबाज लोग हैं। एक नारा देते हैं मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया है, राम को मोदी ने पैदा किया है। राम पहले नहीं थे क्या? राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं हटते। यह राम का भी सौदा कर लेते हैं। अगर मैनपुरी लोकसभा पर डिंपल यादव जीतती है तो 2024 की लोकसभा में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आपने किसी मछुआरे को देखा है? जब किसी तालाब में किसी मछुआरा जाता है मछली मारने के लिए, तो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए उस कटिया में छोटी मछली को फंसा देता है। कटिया में छोटी मछली को फंसा करके तालाब में फेंक देता और उसके चक्कर में बड़ी मछली चारा समझ करके उसको
को आकर के पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें वो फंस जाती है। तो जिसको कैंडिडेट उतारा है, ये मात्र शाक्त समाज को फंसाने के लिए उतारा है। शाक्त समाज सोचे रहना, वो कटिया में छोटी मछली आई है कैंडिडेट के रूप में, वो शाक्त समाज को गुमराह करने के लिए आ रहा है, शाक्त समाज को बांटने के लिए आ रहा है, शाक्त समाज में शेरमारी के लिए आ रहा है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नहीं मालूम कि शाक्त समाज अपने सम्मान और स्वाभिमान के ताक ठोक चुका है। और हमें बड़ी खुशी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में शाक्त समाज या खुदरा समाज, सैनिक समाज, मोहरा समाज जो भी हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। और इस चुनावी परिसर से कि साथियों, आज समाजवादी पार्टी ने केवल अखिलेश यादव जी का सम्मान नहीं निकाला है, केवल उनकी प्रतिष्ठा नहीं लगी है, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य की भी प्रतिष्ठा लगी है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी जनसभा को किया संबोधित। डिंपल यादव के लिए वोटों की अपील। मैनपुरी में बीजेपी का सबसे कमजोर उम्मीदवार रघुराज सिंह साक्य को बताया, इससे तो सारे मजबूत थे, खलीफा से लेकर के इससे पहले भी जो उम्मीदवार हुए इससे मजबूत थे। जिन बूथों से थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे, वहां जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों को समझाइए। सारे लोग अब की डिंपल को वोट देना चाहते हैं और यह मान के चलिए क्या आपका उम्मीदवार इस बार बहुत बड़े मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहा है। बीजेपी के लोग पूरी तरीके से डिमोरलाइज हैं, कहीं कोई अब की बदमाशी करने वाला भी नहीं है। जब डिमोरलाइज हो जाता है आदमी तो कहीं भी उसकी कुछ करने की हैसियत नहीं होती है। सभी लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए। लेकिन ये विश्वास मान के चलिए कि आपका उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहा है। बीजेपी के लोगों के पूरी तरह से डिमोरलाइज है, कहीं कोई अब की बदमाशी करने वाला भी नहीं है। जब डिमोरलाइज हो जाता है आदमी तो फिर बदमाशी करने की उसकी हैसियत नहीं रहती, और न हैसियत इस बार है। से चुनाव आप जीते, लेकिन अच्छा ये है कि इतने बड़े मार्जिन से जीते, पांचों विधानसभा जीतेंगे। देखिए इस लोकसभा के 24 विधानसभा में हमारे दो उम्मीदवार मैनपुरी और नौगांव से 5-5, 6-6 हज़ार से हारे, सिर्फ बाकी हम जीतेंगे, पांचों विधानसभाओं में जीतेंगे। और जसवंत नगर करेल में मिला के लगभग 2 लाख वोट से जीत। अब चुनाव कुछ नहीं है, चुनाव है मुकाबला आपका और जसवंत नगर का कि कौन ज्यादा वोट से जीते। जसवंत नगर वालों ने कल चैलेंज किया है, हम देखते हैं करेल वालों को अभी बहुत पीछे कर देंगे, पीछे पहले दिया नहीं, पीछे पहले भी 70,000 से जीते थे, जसवंत नगर 90,000 से जीते। ये मुकाबला नहीं है, बीजेपी कितना कहीं नहीं, बीजेपी कहीं नहीं, एक आध जगह जीत गई, एक आध बोल के और हाथ में जोड़ के ठीक कर लीजिए, क्यों हमारे वोट देंगे। समझा लोगे, सब मान जाएंगे, तो बताओ समझाओगे जसवंत नगर का मुकाबला करोगे कि नहीं? हाथ उठा के। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें विश्वास अभी नहीं है, आत्मविश्वास मुकाबला करना है कि नहीं? और अभी अखिलेश जी बोलेंगे, उनको विश्वास दिला दीजिएगा कि इनका विधानसभा क्षेत्र है, ये जसवंत नगर से पीछे नहीं रहेगा और दोनों विधानसभाओं से हम 2 लाख से ज्यादा वोट से लीड करेंगे, किसी से 50,000 से लीड करेंगे और उन दोनों क्षेत्र में थोड़ा लीड करेंगे। कोई चुनाव नहीं, ओवर विश्वास मत रहिए, एक वोट बता दिए जो बाहर है